तो स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं सारे लोग ध्यान दें। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान अधिनियम। ये भारतीय संविधान अधिनियम का एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर क्या है? 9। एक्ट नंबर ये 9 है। और ये कब अधिनियमित हुआ? तो 25 अप्रैल कब हुआ था? 25 अप्रैल बताइए जल्दी से। 1800 किसमें हुआ था? 1800, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये पढ़ते हैं भारतीय संविधान अधिनियम, यानी संविदा का यानी कोई भी चीज कब संविदा का रूप लेगा। तो सबसे पहले हमें करार करना होगा। पहले सक्षम पक्षकार होने चाहिए। सक्षम पक्षकार मतलब दोनों, यानी वो जीवित व्यक्ति होने चाहिए। एक का नाम रहेगा प्रस्तावक और दूसरे का नाम रहेगा प्रस्तावित या प्रतिग्रहीता। ये दोनों करते क्या है? तो ये जो है यानी ये जो है एक्स प्रॉपर्टी को अगर वो सेल करना चाहता है किसी को तो बी को, तो पहले तो उसका नाम रहेगा प्रपोजर उसी व्यक्ति का, दूसरे वाले का नाम रहेगा प्रपोजी जिसको किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? तो प्रपोजल किया जाएगा, ठीक है ना। जब वो प्रपोजल स्वीकार कर लेता है तो आगे जो है धारा 10 के बहुत सारे नियम दिए गए हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तब जाके वो कैसे कोई करार संविदा का रूप लेगा। तो धारा 10 में बताई गई है कि कौन से करार संविदाएं होंगे। तो वही करार संविदाएं होंगे जो धारा 10 की शर्तों का पालन करेंगे। क्लियर हुआ? इस एक्ट को लाने का मकसद क्या है, यानी भारतीय संसद के द्वारा इसे पारित करने का मकसद क्या है? तो इसको भारतीय संसद के द्वारा पारित करने का मकसद यही है कि जो भी वाणिज्यिक, ठीक है ना, ये एक समान सिद्धांत है, यानी संविदा का ये समान सिद्धांत है, यानी चल हो या अचल हो, जो भी वाणिज्यिक व्यवसायिक यानी जो भी क्रियाकलाप गतिविधि इकोनॉमिकल यानी आर्थिक गतिविधि करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पे कैसे हम संविदा विधि को लागू करते हैं। क्लियर हुआ? इसी के अंतर्गत ये दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है अध्याय कितने दिए गए हैं? 6। इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय जो है 6 दिए गए हैं। और धाराएं फर्स्ट सेमेस्टर में कहां से कहां तक पढ़ना है? 1 से लेकर 75 तक आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ? ये चीजें हैं। तो धारा 1 में यह बताया गया है इस अधिनियम का क्या नाम है? इस अधिनियम का क्या नाम है? भारतीय संविधान अधिनियम 1872 इसको कहलाया जाएगा, ठीक है ना। इसका विस्तार कहां तक है? तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे है। पहले कहां नहीं था? जम्मू कश्मीर। इस अधिनियम का विस्तार नहीं था। वर्तमान स्थिति क्या हो गई है? किस तारीख से क्या हो गई है? कब से लागू हो गया? यानी 31 अक्टूबर 2019 से जो है इस अधिनियम का प्रभाव जो है संपूर्ण भारत पर हो गया है। क्लियर हुआ? इसके अंतर्गत जो है धारा 2 जो मैंने बताया था निश्चित कर दिया गया है 1838 के द्वारा, देख लीजिएगा निश्चित या 1938 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। जब धारा 3 पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि इसमें दिया गया है निर्वचन खंड। इसके अंतर्गत बताया गया है निर्वचन खंड और निर्वचन यानी परिभाषा खंड। इसके अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं उसका वही अर्थ निकालेंगे, कोई अन्य अर्थ नहीं निकाले गए। तो इस धारा 3 के अंतर्गत जो परिभाषा दिए गए हैं, तो 2A में किसकी परिभाषा दी गई है? प्रपोजल की। किसकी दी गई है? प्रपोजल की। अब तो क्लियर हुआ? और 2B में किसकी परिभाषा दी गई है? एक्सेप्टेंस के प्लस किसका दिया गया है? प्रॉमिस का। इन दोनों की परिभाषा दिया गया है। और 2C में किसका परिभाषा दिया गया है? किसका? वचनदाता यानी प्रोविजन और प्रोविजन की परिभाषा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट किसकी परिभाषा दी गई है? प्रतिफल यानी 2D में किसकी परिभाषा दी गई है? प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। क्लियर हुआ? अब 2D के बाद कौन सा आता है? 2E में किसकी परिभाषा दी गई है? एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है। क्लियर हुआ? और 2E के बाद क्या आता है? तो किसकी परिभाषा दी गई है? व्यधिकारी यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दी गई है। और नेक्स्ट में किसकी परिभाषा दी गई है? शून्य करार किसे कहेंगे उसकी परिभाषा दी गई है। और नेक्स्ट 2S में किसकी दी गई है? संविदा की परिभाषा दी गई है। तो देखिए मेन बिंदु पे अब आते हैं। देखिए करार की परिभाषा किसमें दी गई है? 2E में हमेशा याद रखिएगा करार की परिभाषा दी गई है, जिसका एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं कि वह, हां बताइए